नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराम आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और यह जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं ये वापस हमारा जो तीन स्ट्रैटेजी हमारे पास है और एक स्कैनर है उसके बारे में ही बातचीत करेंगे। और उसके ऊपर हम लोग कैसे काम करते हैं, किस हिसाब से वहां से हम लोग ट्रेड लेते हैं और उसमें कितना प्रॉफिट आता है, लॉस आता है, वो भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे विथ प्रूफ के साथ। क्योंकि मैं प्रूफ तो कभी दिखाता नहीं, किसी को भी नहीं दिखाता, क्योंकि अपना अकाउंट दूसरे को क्यों दिखाए, वो बैड हैबिट है एक्चुअली। पर आज दो तीन लोगों ने मुझे पूछा था कि सर इसका आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी के ऊपर आप लोग कितना कमाते हो, तो वो आज थोड़ा सा दिखाने की कोशिश मैं करूंगा। तो मेरा जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी मैं पहले आप लोगों को दिखाता हूँ। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दिए हैं, आप लोग वहां पे भी जाके देख सकते हो। पर यहाँ पे देखो, ये तीन बॉक्स मैंने बनाया है, यानी कि तीन चार्ट है। ये पहला वाला चार्ट है हीरो मोटोकॉर्प का, और इसके ऊपर देखो यहाँ पे बॉक्स में ऊपर क्या लिखा है, प्रॉफिट हंटर। तो ये एक मेरी पहली वाली स्ट्रेटेजी है और ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है प्रॉफिट हंटर। ये इंट्राडे के लिए हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं। कोई भी स्टॉक आए, इंडेक्स आए, कुछ भी आए, 5 मिनट का कैंडल लगाते हैं टाइम फ्रेम, और जब भी लॉन्ग सिग्नल आएगा इसमें, अभी देखो हीरो मोटोकॉर्प में लॉन्ग सिग्नल आ गया है, यानी कि ये बाइंग के लिए आया है। तो यहाँ पे एंट्री लेवल आ चुका है, यहाँ पे स्टॉप लॉस आ गया और ऊपर तीन हमारे टारगेट है। और बीच में ये कलर कलर के बारे, ये जो कलर कलर आ रहे हैं इसके ऊपर भी मैं बात करने वाला हूँ, ये एक्चुअली है क्या। पर ये पहला वाला हमारा प्रॉफिट हंटर है, ये इंट्राडे के लिए काम करेगा। दूसरा वाला जो स्ट्रेटेजी है हमारा, ये ऊपर देखो मैक्स स्ट्रेटेजी करके लिखा है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। स्विंग ट्रेडिंग में भी यहाँ पे बहुत सारे शेयर्स फिल्टर होके आएंगे। लॉन्ग सिग्नल में जो भी हमारे स्ट्रेटेजी में बैठेगा वो यहाँ पे नाम आएगा। जैसा देखो, प्रॉफिट हंटर में हमें लॉन्ग सिग्नल में हीरो मोटोकॉर्प दिखा रहा है, टीसीएस हमें शॉर्ट करने के लिए आ गया है, ये लास्ट इनिंग में आया है। ओके, तो ये नाम अभी भी यहाँ पे बरकरार है। और मैक्स स्ट्रेटेजी जो है, यहाँ पे देखो लॉन्ग सिग्नल और शॉर्ट सिग्नल, ये यहाँ पे भी स्टॉक आ जाएंगे। तो इसमें कल क्या आया था, टाइटन कंपनी, टाइटन कंपनी का मैंने एक फ्यूचर लिया था, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। और उसका एंट्री देखो कहाँ पे आया था, 3438 पे एंट्री आया था। और ये 3336, 3336 रुपये, ये हमारा स्टॉप लॉस आया था। और ऊपर ये टारगेट, ये ऑटोमेटिकली लेबल आ जाएंगे जब भी हमारे मैक्स स्ट्रेटेजी का पूरा जो कंडीशन है वो फुलफिल करेगा स्टॉक। तो ये लेबल वहां पे आ जाएंगे, तभी हम लोग एंट्री लेते हैं। उससे पहले हम लोग एंट्री किसी भी स्टॉक में नहीं लेते हैं। तो हम लोग इनबॉक्स में रह के और मार्केट का पूरा स्ट्रेटेजी जान के उसमें काम करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, किसी का सुना हुआ स्टॉक या तो टीवी पे किसी ने न्यूज दे दिया, वहां का आया हुआ स्टॉक वो लेते हैं। हम लोग वो भी टीवी भी देखते हैं, वहां पे भी सुनते हैं कि कोई बंदा आता है, वो भी पढ़ा लिखा बंदा है और उसको भी मार्केट का तजुर्बा है, तो वो आके बोलता है कि ये स्टॉक खरीदो। पर मेरा जो स्ट्रेटेजी है उसमें वो एंट्री आई है क्या, वो मैं चेक करता हूँ। तो वही जो नाम बताएगा वो मैं यहाँ पे डाल के देखता हूँ, वो एंट्री आई है सपोज लेटेस्ट, वो सही बोला है, तो हम लोग वहां पे एंट्री लेंगे। और एंट्री नहीं आया है तो जब तक एंट्री का सिग्नल नहीं आएगा तब तक कितना भी बड़ा आदमी या तो कितना भी बड़ा एक्सपर्ट आके हमें बोल देता है कि ये स्टॉक खरीदो, तो हम लोग उसको कभी खरीदते नहीं है। तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी के ऊपर ही हम लोग वर्कआउट करते हैं और उसी में हम लोग हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो हम लोगों को हम लोग दिखाते हैं, या तो आप लोगों को आज मैं दिखाने जा रहा हूँ। ओके, एक्चुअली वो दिखाने की जरूरत नहीं है, पर दो चार लोगों ने मुझे बोला है कि आप लोग, आप जो जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते हो वो स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट देती है क्या नहीं। तो वो थोड़ा मैं आज आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। ये तीसरा जो चार्ट है ये निफ्टी का है, निफ्टी 50 का चार्ट है। और उसमें भी देखो 24,590 का हमें एंट्री मिला था। अभी 24,590 ये फ्यूचर के लिए है। आप लोग कॉल लोगे तो 24,500 का कॉल ले लो। ये एंट्री आया था, ये स्टॉप लॉस आया था, ये एंट्री बहुत पहले आई थी। ये देखो यहाँ पे एंट्री आई थी, ये लगभग 5 तारीख को आई थी 12:15 बजे। और यहाँ से मैंने एंट्री लिया था, मैंने कॉल भी लिया था और फ्यूचर भी लिया था, और ये पहला टारगेट पे मैं निकल गया। कुछ 6,600 रुपये कुछ मिला। वापस मार्केट नीचे सडनली आ गया, यहाँ पे देखोगे तो, और वापस ऊपर चला गया। वापस मैंने खरीदा था कुछ और 2-3 हज़ार रुपये इसमें कमाए। वो सारी चीजें मैं दिखाऊंगा। और कल का दिन तो देखो, ये आज सैटरडे है और 6 तारीख का जो फ्राइडे था उस पे तो ये पूरा साइडवेज मार्केट हुआ। तो हम लोगों के पास एक फ्यूचर पड़ा हुआ है, उसको हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया है, जब तक ये पहला टारगेट दूसरा टारगेट नहीं मिलेगा तब तक।
तो ये इंडेक्स ट्रैप, मैक्स स्ट्रेटेजी और प्रॉफिट हंटर, ये 3 स्ट्रेटेजी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। इंट्राडे करना रहेगा तो प्रॉफिट हंटर में जब भी एंट्री आएगी तो वो खरीदेंगे। इक्विटी में सपोज खरीदना है तो क्वांटिटी डाल के वो खरीदेंगे। मैक्स स्ट्रेटेजी जब आएगा, मैक्स स्ट्रेटेजी में हम लोग फ्यूचर लेके जाते हैं। या तो इक्विटी भी लेना है तो इक्विटी भी ले सकते हैं, कॉल लेना है तो कॉल भी ले सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल आ गया तो पुट लेंगे या तो फ्यूचर शॉर्ट करेंगे। इक्विटी तो हम लोग शॉर्ट नहीं करते क्योंकि इंट्राडे के लिए ही वो वैलिड रहता है। और इंडेक्स के ऊपर इंडेक्स ट्रैप है ऑलरेडी, बैंक निफ्टी, ये निफ्टी का चार्ट है। मैं बैंक निफ्टी का भी आप लोगों को चार्ट दिखाता हूँ। और यहाँ पे मैं आया 75 मिनट के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो बैंक निफ्टी किधर गया? ये तो ऑलमोस्ट इसमें ना क्या हो गया बैंक निफ्टी में, एक मिनट। हाँ, बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, यहाँ पे एंट्री आया था, ये देखो, ये एंट्री आया था 52,600 वाला। तो यहाँ पे एंट्री आया और यहाँ से देखो ऑलमोस्ट उसने 2 टारगेट हमारे कंप्लीट कर दिए। तो ये 1200, 1250 पॉइंट हमें यहाँ पे मिला है। थोड़ा बड़ा चार्ट करके दिखाता हूँ, ये देखो एंट्री कहाँ पे आई थी, 52,626। बराबर। आपको कॉल लेना है तो कौन सा लोगे, एट द मनी वाला, 52,600। और यहाँ से जो मार्केट ऊपर चला गया वो कितना गया, 53,880 के आसपास। तो ये 1200, 1250 पॉइंट का हमें यहाँ से रिटर्न मिला है। मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके भी दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखो 1280 पॉइंट, 1250 पॉइंट मिल गए ना आपको। फ्यूचर लिया तो 1250 पॉइंट इंटू 15 कर दो, तो उसमें भी आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मैंने कॉल लिया था उसमें कुछ 8,500 रुपये आ गए हैं, वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। ओके। तो ये इंडेक्स ट्रैप के लिए है। और ये जो है स्विंग के लिए है। ये टाइटन है, टाइटन मैंने यहाँ पे एंट्री जैसे आ गई, मैंने फ्यूचर खरीदा और इसी कैंडल पे निकल गया, फिर भी 3,500 रुपये मुझे मिले। यहाँ तक रुकता तो और मिलता, पर मैंने कल कल लिया और कल के कल बेच दिया। वापस ये कल यहाँ पे ये एंट्री के आसपास मुझे मिलेगा तो वापस खरीदूंगा। ये ऊपर के टारगेट मेरे लिए है ही। ओके। हीरो मोटर कप का अभी एंट्री आया है लास्ट लास्ट इवनिंग में। टीसीएस भी शॉर्ट सेलिंग के लिए आया है। ये प्रॉफिट हंटर इंट्राडे के लिए है, तो ये लास्ट वाला एंट्री है। तो ये हमने नहीं लिया है, ये कल मुझे मिलेगा तो इसमें मैं एंट्री करूंगा। और मैं फ्यूचर लेता हूं तो 4,639 का सपोज एंट्री मुझे कल मिला, तो यहाँ पे मैं एक फ्यूचर लूंगा और थोड़ा सा पॉइंट मिलेगा उसमें मैं निकल जाता हूँ। क्योंकि लॉट साइज यहाँ पे कैसा है, क्वांटिटी ज्यादा मिलता है हमें फ्यूचर में। अभी टाइटन लिया तो टाइटन का भी कुछ 175 लॉट साइज है इसका। और जैसे निफ्टी का अपना 25 का है, वो अभी बढ़ने वाला है, 75 होने वाला है। पर अभी जो है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। बैंक निफ्टी 15 का है, बराबर। तो वो सारी चीजें हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्सेल सीट वापस ओपन की, तो ये देखो यहाँ पे मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये एक हफ्ते का यहाँ पे मैंने पूरा डाटा निकाला है। तो ये मंडे को मैंने पोजीशन बनाया था, उस दिन तो मैंने कुछ प्रॉफिट नहीं बुक किया, तो उस दिन मैंने नो लिख दिया है। क्योंकि उस दिन खाली हम लोगों ने पोजीशन बनाया था बैंक निफ्टी के ऊपर। तो ट्यूसडे को बैंक निफ्टी अच्छा भागा, मैंने वो जो चार्ट दिखाया उसके हिसाब से, तो मुझे उस दिन 8,800 रुपये मिला। कितना मिला? 8,800। तो उसका एक्चुअली स्क्रीनशॉट मैंने रखा है, वो मैं कभी निकालता नहीं स्क्रीनशॉट। मैंने आज तक वीडियो जितने भी बनाए हैं, मेरे चैनल के ऊपर जाके देखो, ये प्रॉफिट हंटर, मैक्स स्ट्रेटेजी और इंडेक्स ट्रैप के ऊपर कभी भी मैंने मेरा एमटीएम नहीं दिखाया और मैं दिखाता भी नहीं, क्योंकि वो गलत बात है। पर ये 2-4 लोगों ने मुझे बोला था, तो मैंने जो जो कॉल लिया था, ये 24 दिसंबर का मैंने कॉल लिया था एक्सपायरी का, और उसमें मैंने प्रॉफिट कितना बुक किया है उसका नेट रेट देखो यहाँ पे। 1732 में मैंने उसको परचेस किया था एक ही लॉट, और वो लगभग चला गया 2324 रुपये। तो मैं एग्जिट हो गया वहां से, कुछ 8,890 रुपये के आसपास मुझे यहाँ पे एमटीएम मिल चुका है। ये यहाँ पे आपको दिखता होगा, यहाँ पे देख लो, ये मिला। एक ही लॉट पे मैं एंट्री लिया था, और एंट्री लिया था मैंने कितने का,
1732 और इसके आसपास मैंने इसको निकाल दिया। तो ये 8,890 रुपए का मुझे ये ट्यूसडे को प्रॉफिट हुआ है। उस दिन मैंने ये काम किया था। ओके। तो एक्सेल शीट पे आते हैं। ये देखो 8,800 रुपये ट्यूसडे को बुक किया था। वेन जो ट्यूसडे को कुछ एंट्री मेरा था पेंडिंग, वो वेनसडे को मैंने बुक किया। तो वेनसडे को मैंने कुछ 16,500 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है। तो उसका भी मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ आप लोगों को। वेनसडे वाला किधर गया ये पहले? हाँ, ये वेनसडे वाला है। तो यहाँ पे देखो, निफ्टी का मैंने 26 दिसंबर का एक फ्यूचर लिया था, क्योंकि मैं ज्यादा करके कॉल पुट तो कम लेता हूँ पर फ्यूचर ज्यादा लेता हूँ। तो यहाँ पे देख लो, आप लोगों को यहाँ पे दिखता होगा कि मैंने ये फ्यूचर लिया था कुछ 24,185 के ऊपर, और टोटल प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है 10,739, और एक ही लॉट, लॉट सिंगल। तो ये 10,000 रुपये मुझे मिला। टाटा मोटर्स को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पूरा उसको निचोड़ लूंगा, बहुत नीचे आया है। तो हर दिन मैं एक एंट्री निकाल दिया, तुरंत दूसरा एंट्री डाल देता हूँ। उसका फ्यूचर निकाल दिया, प्रॉफिट हुआ, दूसरा एंट्री डाल, 3-4 हजार 5,000 जो भी मिले, और कंटिन्यू टाटा मोटर के ऊपर अभी चांस है तो मैं उसमें प्रॉफिट निकालता हूँ। तो ये 3,437 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। और बैंक निफ्टी का जो कॉल 52,500 600 पे मुझे एंट्री मिला था, मैंने थोड़ा इन द मनी लिया था। और वो भी कब का लिया है वो डेट भी चेक करो, नहीं तो ये ज्यादा प्रॉफिट ये महीने का सपोज लेता तो ज्यादा प्रॉफिट मिलता, लेकिन मैंने 29 जनवरी का लिया है। थोड़ा लिक्विडिटी कम था उसमें, वो ज्यादा भागता नहीं था, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया। पर लगभग ये मुझे ना 16,500 रुपये का ये प्रॉफिट हुआ था वेनेसडे के दिन। ओके। और ये हो गया अपना वेनेसडे का। फिर वापस एक्सेल शीट पे जाते हैं। वेनेसडे को हम लोगों ने कितना निकाला? 16,500 रुपये। अभी थर्सडे के दिन जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी उस दिन 12,800 रुपये का प्रॉफिट मुझे आया है। तो उसका भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। उसका शायद ये तो कल वाला है। हम्म, ये ये देखो 12,900 यहाँ पे ऊपर ही दिखता है। पर फिर भी बाकी कुछ पोजीशन है मेरी, मैं कैसा, एक पोजीशन मेरा पेंडिंग रहता ही है, एक दो पोजीशन। यहाँ पे देखो निफ्टी का जनवरी महीने का मैंने क्या लिया था? फ्यूचर लिया था। ओके, तो उसको एग्जिट कर दिया मैंने 6,350 रुपये। इतना प्रॉफिट आया, निकल गया। टाटा मोटर्स को मैंने बोला मैं बार बार उसको खरीदता हूँ, तो इसमें मैंने क्या किया, 6,600 रुपये मैंने बुक किया, और ये ऊपर 412 रुपये दिख रहे हैं ना, ये नया लॉट तुरंत ले लिया। तुरंत एक फ्यूचर खरीदा 550 क्वांटिटी। तो उसका ये एमटीएम चालू है। वो फ्राइडे के दिन निकाला है। फ्राइडे के दिन 3 बार एंट्री किया है मैंने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये कुछ 12,000 का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट, 12,950 रुपये पर। उसमें से कुछ ब्रोकरेज गया, ये तो मैंने 12,500 12,800 ऐसा लिख के आप लोगों को बता दिया है। तो सपोज इतना हमें गुरुवार के दिन प्रॉफिट मिला, 12,800। अभी फ्राइडे यानी कि कल का दिन, कल 6 तारीख था, तो 6 तारीख को 14,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और वो लास्ट वाला अभी दिखाते हैं। जब उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे रखा है, ये व्हाट्सएप पे डाल के रखा है मैं। तो यहाँ पे देखो, ये निफ्टी का है, सॉरी, ये 26 दिसंबर 2024, ये 4,317 रुपये ये जो है ना, ये मुझे आया था। ये शायद, ये इसका नाम भी यहाँ पे चला गया है। ये मैंने कोई स्टॉक लिया था, उसका एंट्री एक बार देखता हूँ। टाइटन लिया था, टाटा मोटर्स मेरे, अरे ये टाटा मोटर्स का है, सॉरी, ये टाटा मोटर्स है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, पहला लिया था ये 30 जनवरी का, बराबर। 30 जनवरी में मैंने कितना निकाला? 6,900, बराबर, 6,957 रुपये। ये हुआ तुरंत मैंने
दिसंबर महीने का डाल दिया, 4,317 बुक किया। वापस एक एंट्री डाला, जिसको मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है उसको नहीं निकाला है। ये देखो 880 रुपये के आसपास प्रॉफिट है, इसको पेंडिंग रखा है और ये बुक किया है। यानी कि 26 दिसंबर का जो टाटा मोटर्स का है उसको बुक करके बैठा हूं मैं। और तुरंत मैंने 30 जनवरी का एक लिया, उसमें अच्छा प्रॉफिट आ गया। एक ही कैंडल कल का आप लोग चार्ट के ऊपर जाके देख लो, आपको वो चार्ट भी समझ में आ जाएगा कितना अच्छा भाग गया कल। 6,957 रुपये यहाँ पे मिल गया। ओके। और ये बुक नहीं किया है हम ऊपर का, इसको छोड़ दो। 4,317 और 6,957 ये बुक हुआ मेरा प्रॉफिट। 10-11 हजार तो यही हो गए कल के। और टाइटन टाइटन का मैं एंट्री भी आपको दिखाऊंगा। टाइटन में मैंने 3,500 रुपये बुक किए। टाइटन और भागेगा, पर मैंने उसका भी प्रॉफिट बुक किया। तो ये 14,500 जो है ना, वो मेरा फ्राइडे का है प्रॉफिट। और अभी मेरे पास क्या है, बचा हुआ है टाटा मोटर्स। अभी भी एक लॉट है मेरे पास, उसको मैंने रखा है। और निफ्टी का एक चार्ट, सॉरी, निफ्टी का एक लॉट मेरे पास फ्यूचर है। तो ये दो मैंने, सॉरी, कैरी फॉरवर्ड किए हैं। तो ये कल का प्रॉफिट था मेरा 14,500। तो ये 4 दिन मैंने काम किया। एक्चुअली मंडे को मैंने एंट्री लिया। मंडे को 1 रुपये भी प्रॉफिट बुक नहीं मैंने किया। ये 4 दिन लगातार मैंने प्रॉफिट बुक किया। तो टोटल प्रॉफिट आप लोग देखोगे तो ये मेरा टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ है, यहाँ पे आपको दिखता होगा, 52,600। और मैं जो कैपिटल है वो यूज करता हूँ 5 लाख रुपए का, बराबर। तो ये पूरा का पूरा 5 लाख तो मेरा डिप्लॉय नहीं होता है। 2 लाख 3 लाख रुपए डिप्लॉय हो जाता है। पर 5 लाख के ऊपर ही मैं पकड़ता हूँ, क्योंकि उतना ही कैपिटल हम लोग रखे हैं अकाउंट पे। तो जो भी आया उसके ऊपर ही हम लोग आरओआई निकालेंगे। तो ये 52,600 मेरा 4 दिन का प्रॉफिट आ चुका है। तो इसका जब भी मैंने आरओआई निकाला तो आरओआई कितना आ गया, 5 लाख के ऊपर 10.5% मुझे आरओआई मिल चुका है। तो ये देखो छोटा छोटा प्रॉफिट लेके भी 10.5% अपना वीकली आरओआई मिल जाता है। 5-5% भी मिला तो महीने का अपना 20% रिटर्न मिल जाता है। 20% मतलब 5 लाख के ऊपर 20% कितना हुआ, 1 लाख रुपए तो हुआ ना। लाख रुपए तो आपको मिल जाएगा। तो महीने का आपका लाख रुपए का इनकम हो गया। पर कैपिटल कितना यूज करता हूं मैं, 5 लाख रुपए। क्योंकि मैं टाटा मोटर्स का भी फ्यूचर लेता हूँ, निफ्टी का भी लेता हूँ, बराबर। वो निकाल दिया तो दूसरा वापस मुझे डालना है, वो पैसा रिलीज हो गया क्या। तो पूरा पैसा यूज नहीं होता है, लेकिन 5 लाख रुपए मुझे कैपिटल चाहिए। कभी स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, बराबर। और गड़बड़ी में मैं कभी एंट्री नहीं करता। किसी ने बताया कि इसमें एंट्री ले लो, वो भी एंट्री मैं कभी जिंदगी में नहीं लेता। मैं पहले अपने स्ट्रेटेजी के ऊपर जाके देखता हूँ वो एंट्री है क्या नहीं है। अभी लेटेस्ट एंट्री आई होगी तो मैं एंट्री लेता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे आओगे आप लोग, टाइटन का, ये टाइटन का चार्ट है। मैंने क्या बोला था, मैंने टाइटन लिया था, 3,500 रुपये बुक किया। यहाँ पे एंट्री मिला मुझे 3438। और यही कैंडल पे मैं निकल गया। इतना सा प्रॉफिट, इतना सा प्रॉफिट, इतना एक कैंडल रुका 3,500 रुपये मिल गए। 175 का लॉट साइज है। ये इधर तक जाएगा या तो इधर तक जाएगा या तो इधर तक जा सकता है, क्योंकि मेरा स्ट्रैटेजी बोल रहा है ये जाएगा ऊपर। नीचे स्टॉप लॉस। पर मैं कल वापस इसको खरीदूंगा, यानी कि मंडे के दिन। मंडे के दिन मुझे यहाँ पे कहीं मिल गया ना, इसको मैं वापस उठाऊंगा एक बार। इसमें प्रॉफिट मिलेगा। ये अभी इसमें बायर्स आ गए हैं, ये स्ट्रैटेजी बोल रही है मुझे। यहाँ पे टाटा मोटर्स भी डालोगे, टाटा मोटर्स में मैंने कैसी एंट्री ली थी वो भी आपको दिखेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं, यहाँ पे देखो निफ्टी का एंट्री देखो, कहाँ पे एंट्री आया था। ये यहाँ पे एंट्री मिला था हमें। और इसने ये पहला टारगेट हिट किया, और सेकंड टारगेट पे मैं निकल गया वो 8,800 रुपये लेके ट्यूसडे को। अच्छा एंट्री मिला था। सॉरी, ये बैंक निफ्टी है। एंट्री भी अच्छा मिला था। निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ।
निफ्टी में कहाँ पे एंट्री लिया था मैंने, वो 5 मिनट में ये 75 मिनट वाला चार्ट है। और मैं ज्यादा करके 75 ही देखता हूँ। पर जब भी 75 में एंट्री नहीं मिला और मुझे इंट्राडे करना है, तो मैं 5 मिनट करता हूँ। अभी निफ्टी में देखो एंट्री आया है क्या 75 मिनट में, दिख रहा है क्या कुछ? बड़ा करते हैं इसको। मिल रहा है यहाँ पे एंट्री नहीं है ना, पर 5 मिनट में है। ये देखो, ये देखो एंट्री 24,500। मैंने बोला था 24,500 पे मैंने लिया था यहाँ। मैं आप लोगों को दिखाया भी। तो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था जब भी एंट्री आया तो। और ये फर्स्ट वाला टारगेट अपना, ये हिट हो गया। ये जो पहला वाला टारगेट है ना, ये अपना हिट हो गया। वापस यहाँ से सडनली मार्केट नीचे आया। जैसे ऊपर इसने ये एंट्री लाइन कट कर दी, वापस मैंने एंट्री लिया। यहाँ पे वापस मुझे कुछ 2-3 हज़ार रुपये मिल गए। और अभी एक लॉट मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है। थोड़ा सा कल नीचे आया मार्केट, तो अपने एंट्री के ऊपर है, तो मैंने लिया है किस किस टारगेट तक, यहाँ तक भी मुझे दिया तो बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। 3-4 हज़ार रुपये तो यहाँ पे भी मुझे मिलेगा। और इसके ऊपर ये सेकंड टारगेट, बाद में ये थर्ड टारगेट, ये तो है ही। पर मैं कैसा छोटा छोटा टारगेट लेके निकल जाता हूँ। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बात करूंगा, ये इंडेक्स ट्रैप क्या है और वो, उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक एक वीडियो बनाया है, वो यूट्यूब पे आपको मिलेगा सेपरेटली। इंडेक्स ट्रैप का भी मिलेगा, और ये मैक्स स्ट्रेटेजी का भी मिलेगा, और प्रॉफिट हंटर का भी मिलेगा। अभी देखो प्रॉफिट हंटर में यहाँ पे देखो हीरो मोटर कॉर्प और टीसीएस आ गए हैं। टीसीएस शॉर्ट सेलिंग के लिए और हीरो मोटर कॉर्प बाइंग के लिए है। तो उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस आ गया, यहाँ पे एंट्री है, और ये ऊपर अपने टारगेट है। एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3, ये सारी चीजें आ गई। अभी ये कलर कलर जो बनाया है ना, इसके बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं ये सर क्या है। तो ये एक्चुअली ना, ये हम लोग क्या करते हैं, अभी ट्रेंड कौन सा चालू है, क्या ट्रेंड चालू है, उस हिसाब से ये कलर आ जाएगा। तो ये कलर के बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ। ये जो लाइट ग्रीन जब भी चालू हो जाता है, ये लाइट ग्रीन वाला कलर है। हाँ, ये जो है ना, ये लाइट ग्रीन है। तो जब भी लाइट ग्रीन में कैंडल बननी चालू हो जाती है, तो मार्केट में थोड़े थोड़े बायर्स आना चालू हो जाता है। और जैसे ये डार्क ग्रीन कलर आना चालू हो गया, तो समझो अभी यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जाने ही वाला है। तो पर हमें एंट्री जब भी मिलेगी तभी एंट्री करना है। ये यहाँ पे आ गया, सपोज यहाँ पे बायर्स ज्यादा आ गए, तो तुरंत एंट्री मत लो। ये कलर चेंज भी हो जाता है। मुझे एंट्री लेवल भी चाहिए। ये जो है ना एंट्री, ये भी चाहिए वहां पे। समझ में आया आपको? ये ये एंट्री लेवल आने चाहिए, ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट, ये आने चाहिए, तभी हम लोग एंट्री लेंगे। समझ में आया? लाइट ग्रीन रहेगा तो मार्केट थोड़ा सा बुलिश होना चालू हो जाता है, और डार्क ग्रीन कलर आ गया मतलब अभी ज्यादा बायर्स एक्टिव हो गए। ये ब्लू कलर जब भी आएगा, ये देखो ज्यादा करके ब्लू जब भी आएगा ना, तो समझो ये साइडवेज वाला मामला है। ये देखो, ये मार्केट साइडवेज है। साइडवेज में हम लोग तो कुछ काम नहीं करते। साइडवेज रहेगा तो हमें ये ग्रीन चाहिए, या तो डार्क ग्रीन, तो इसमें हमें पैसा मिल जाता है। और फ्यूचर में काम करोगे तो इतना भी, ये इधर आ गया ना, इतना भी मिलेगा ना पॉइंट, तो आपको आराम से 7-8 हज़ार रुपये मिल जाते हैं आराम से। ये टाइटन वाला स्टॉक है, कल एक कैंडल में मुझे 3,500 मिला। यहाँ पे तो 1, 2, 3, 4, 4 कैंडल हो गई है, एक के ऊपर एक। तो यहाँ पे आराम से 7-8 हज़ार रुपये तो मिल जाते। और ये रेड कलर, एक है लाइट रेड, यानी कि मार्केट निगेटिव होना चालू हो गया। और जब भी डार्क रेड आएगा, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे देखो ये डार्क रेड बीच बीच में आता है, इसका मतलब मार्केट में अग्रेसिव सेलर आना चालू हो गया। तो ये सारी चीजें, ये कलर देख के भी हमें पता चल जाता है कि अभी मार्केट में कौन सा जोन चालू है। अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, वो पूरे ट्रेंड मुझे ये कलर देख के ही पता चलता है।
तो कलर देख के मैं मुझे जोन भी पता चलता है, और जैसे मैंने बोला कि ये एंट्री ऑटोमेटिकली आ जाती है, तो आपको कुछ जल्दबाजी करनी नहीं है। जो भी स्टॉक यहाँ पे नाम भी आएंगे फिल्टर होके, इसमें लॉन्ग वाले सिग्नल भी आएंगे, शॉर्ट वाले सिग्नल भी आ जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया है हम लोगों ने, ये स्ट्रैटेजी बनाया है, मैक्स स्ट्रैटेजी, प्रॉफिट हंटर, इंडेक्स ट्रैप, ये नंबर वन स्ट्रैटेजी है। इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है। आप लोगों को अभी मैंने एक्सेल शीट पे भी दिखाया, और थोड़ा सा जो भी मैंने प्रॉफिट बुक किया है 2-4 दिन में, उसका आपको स्क्रीनशॉट भी मैंने दिखाया। ओके, वो स्क्रीनशॉट को देख के मत काम करो, वो तो कोई भी बता देगा। जिसके पास जैसा कैपिटल रहेगा उसको वैसा प्रॉफिट आ जाएगा। अपने पास कम कैपिटल है तो कम ही प्रॉफिट आ जाएगा, तो कोई भी बताएगा। हम लोग आरओआई के ऊपर चले जाते हैं, 10% 5% जो भी मिलेगा वो लेके निकल जाते हैं। तो वो बड़ी बात नहीं है, तो उसको अवॉइड कर दो, वो उसको मत देखो। आप लोग ये स्ट्रैटेजी मुझे क्या रिटर्न देती है, ये स्ट्रैटेजी क्या काम करती है, उसके ऊपर फोकस करो। और बहुत सारी चीजें और भी है, मैं दिखाऊंगा आपको। अभी मैंने फिलहाल क्या क्या दिखाया वो मैं थोड़ा सा एक बार यहाँ पे लिख के बताता हूँ। मैंने आपको क्या दिखाया, मैक्स स्ट्रैटेजी। ओके, अपने पास क्या है, मैक्स स्ट्रैटेजी है। किस लिए वो है, क्या काम करती है? तो उसमें जो स्टॉक फिल्टर होके आते हैं उसका फ्यूचर लेते हैं, या तो हम लोग कॉल बाय करते हैं, तो इक्विटी पर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं हम लोग। सिंपल चीज है। तो मैक्स स्ट्रैटेजी किसके लिए बनी है? स्विंग ट्रेडिंग के लिए बनी है। ओके, प्रॉफिट हंटर, जो प्रॉफिट हंटर है, वो मैंने किस लिए बनाया है? स्टॉक में काम करो, बराबर, वहां पे स्टॉक फिल्टर होके आएंगे, पर इंट्राडे 5 मिनट वाला कैंडल, खाली इंट्राडे ट्रेड करके निकलना है। उसमें कम स्टॉप लॉस रहेगा और कम प्रॉफिट भी मिलेगा आपको। क्वांटिटी थोड़ी सी अच्छी मार दो, और इंट्राडे में आपको मालूम है 5% आपको 5 टाइम आपको एक्सपोजर भी मिलता है, उसका भी आप लोग यूज कर सकते हो। तो ये इंट्राडे के लिए बनी है। इंडेक्स ट्रैप, नाम में या इंडेक्स का नाम आ गया है, तो ये इंडेक्स के ऊपर ही काम करेगी। तो ये है कॉल पुट और फ्यूचर के लिए, पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सेंसेक्स में भी एंट्री दे देती है, पर मैं ज्यादा करके निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करता हूँ। तो वो चीजें आपको यहाँ पे मैं लिख के दे दिया। और इसमें वो कलर का कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया आप लोगों को, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट रेड, और डार्क रेड, और ब्लू कलर, लाइट ब्लू, साइडवेज वाला मामला। तो पूरे ट्रेंड भी फाइंड करवा के दे देगा। और उसमें आपको एंट्री एग्जिट वो सारी चीजें तो आने ही वाली है, बराबर। एंट्री भी मिलती है, स्टॉप लॉस भी आ जाता है। और 3 टारगेट मैंने दिया, TP1, TP2 और TP3। 3 टारगेट, छोटा सा स्टॉप लॉस, और ये सारी चीजें आपको वहां पे ऑटोमेटिकली लिख के आएगी, तभी आपको एंट्री लेना है। वो स्ट्रेटेजी क्या है, इसमें कौन से कंटेंट हम लोगों ने यूज किए हैं, उसके बारे में चिंता मत करो। हमने 4-5 इंडिकेटर और कुछ फंडामेंटल डाल के इसको बनाया है, वॉल्यूम डाल के बनाया है, तो उसका चिंता मत करो। ये स्ट्रैटेजी आपको कितना एक्यूरेसी दे रही है वो आपको खाली देखना है। तो जिन जिन लोगों ने ये मेरे से परचेस किया है उनको तो पता है, पर वो वापस एक बार स्टडी करो हम लोग कैसे एंट्री लेते हैं। और जो नए बंदे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, इसका एक एक सिंगल सिंगल वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, मैक्स स्ट्रेटेजी, प्रॉफिट हंटर और इंडेक्स ट्रैप। और अपने यूट्यूब चैनल का नाम है टेक गेन 88। तो ये यूट्यूब चैनल का नाम है। ओके, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा, और मैं ज्यादा करके वीडियो स्ट्रेटेजी के ऊपर ही डाल देता हूँ, मैं मेरी जो भी स्ट्रेटेजी है, जो भी मेरा वर्कआउट है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं ऐसा जो रैंडमली चार्ट निकाल के यहाँ पे एंट्री ले लो, या तो यहाँ पे ये इसका ब्रेकआउट हुआ है, आज ना कल इसमें एंट्री आ जाएगा, वो सारी चीजें मैंने बंद कर दी है, वो मैं नहीं करता। मेरा स्ट्रेटेजी जो बोलेगा वो मैं वीडियो में डाल देता हूँ वो कंटेंट। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने बताई। 3 स्ट्रेटेजी अपने पास है, स्विंग के लिए एक है, इंट्राडे के लिए है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए भी है। ओके, और इसमें एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, वो सारी चीजें आ जाती है। कलर का कॉम्बिनेशन भी मैंने बोल दिया। ओके, तो एक बार हम लोग यहाँ पे देखते हैं।
कलर कॉम्बिनेशन भी आपके पास है और एंट्री एग्जिट भी आती है और यहाँ पे फिल्टर भी है, तो स्टॉक फिल्टर भी होके आते हैं। और आपको स्टॉक चाहिए सर, यहाँ इसमें कितने स्टॉक आते हैं, तो इसमें 39 स्टॉक कुछ मैंने लगाए हैं, उसमें आपको एंट्री आई तो ये इंडिकेटर आपको एंट्री दे देगा। पर आपको और चाहिए कि मुझे और ज्यादा स्टॉक चाहिए फिल्टर होके, तो एक बीटीएसटी स्कैनर करके हमारा है, ये स्कैनर है, इसको हमने डेवलप किया है। तो इसमें भी इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करो, नीचे लेके आओ, तो यहाँ पे मैक्स स्ट्रेटेजी करके लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्स स्ट्रेटेजी करके लिखा है। इसमें देखो, इसमें भी स्टॉक फिल्टर होके आ जाते हैं इंट्राडे के लिए। अभी देखो एमसीएक्स, पॉलिसी बाजार, वेदांता, डिलीवरी, ब्लू स्टार और मिंडा कारपोरेशन, जिंदाल स्वा, ये सारे स्टॉक कल आए थे मैक्स स्ट्रेटेजी के ऊपर। इसमें से कोई भी स्टॉक आप लोग कल उठाते तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। हमें तो इसकी जरूरत भी नहीं ज्यादा, क्योंकि हम लोगों को एंट्री वहां पे जो आती है वो तो ले लेते हैं, पर कभी कभार हमारा मन किया इंट्राडे में काम करना है, तो ये बीटीएसटी स्कैनर खोलता हूँ और इसमें जो भी स्टॉक आता है उसको आराम से मैं उठाता हूँ। तो इसका मैं एक दो चार्ट भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी देखो ये एमसीएक्स आया था, ये कितने बजे आया, क्या आया, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। ये आवरली चार्ट है, हम लोग 5 मिनट के ऊपर इंट्राडे के लिए काम करते हैं तो 5 मिनट लगा दिया। तो ये शायद ये फर्स्ट वाला कैंडल हमारा था। ये देखो नीचे टाइम फ्रेम भी दिया है। हम्म, यहाँ पे नीचे टाइम फ्रेम भी आपको अ, दिया है, यहाँ पे देखोगे तो ये पहला वाला कैंडल, कौन सा, ये वाला, ये फर्स्ट कैंडल। तो ये जब अपने मैक्स स्ट्रेटेजी में आया तो कब आया, तो ये कैंडल के ऊपर आया है। इसका लॉजिक क्या है मैं आप लोगों को डिस्कस नहीं करूंगा, पर यहां पे वो एंट्री आया है ये कैंडल के ऊपर, और यहां से यहां तक आपका स्टॉप लॉस है, बाकी ऊपर 3 टारगेट। और ये देखो कल कितना भागा। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये 6,500, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज, 6,500 के ऊपर मिला था, तो 6,500 में इसको खरीदते, लगभग ये क्लोज 6,900 है, 7,000 तक गया था, पर आप यहीं पे भी निकल जाते तो आपको कितना रिटर्न मिला है वो कैलकुलेट हम लोग करेंगे। 400 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिला है, कितना टोटल, कितना पॉइंट मिला है आपको, 400 पॉइंट इनटू, अभी एक्सपोजर के ऊपर काम करोगे, 6,500 का स्टॉक है और 10 क्वांटिटी आप लोग लेते हो, यानी कि 65,000। तो ये 65,000 रुपीज आपके अकाउंट पे है सपोज, तो ये पूरा का पूरा तो डिप्लॉय नहीं होगा मार्केट में 65,000। 5% आपको, 5 टाइम्स आपको क्या मिलता है, एक्सपोजर, मार्जिन मिलता है। तो आपको कितना पैसा देना था, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो 65,000 डिवाइडेड बाय 5 करो, तो कुछ 12,000 रुपये आपको लगा होगा, कितना, 12×5 = 60, हाँ बराबर, 12, 12,500 या तो 13,000 पकड़ो। इतना पैसा खाली आपका 10 क्वांटिटी के लिए कल लगता, कितना, 10 शेयर्स। फिर भी आपको कितना प्रॉफिट मिला है, 4,000 रुपये आपको क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है। ये मैक्स स्ट्रेटेजी करके ये हमारा जो स्कैनर है, इसमें जो स्टॉक आए थे उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो 10 शेयर भी लेके जाते तो आपको कितना मिलता कल, 4,000 इसमें। दूसरा एक स्टॉक देखते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, दूसरा कोई है क्या इसमें। तो देखो पॉलिसी बाजार भी है, वेदांता, डिलीवरी, ये सारी चीजें हैं। पॉलिसी बाजार का चार्ट देखते हैं, गैप अप ज्यादा रहेगा तो हम लोग नहीं खरीदते उसको,
अपने हिसाब से आएगा तो खरीदते हैं, तो उसका भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसका हम लोग पहले देखते हैं इसका फर्स्ट कैंडल कौन सा है। तो लगभग ये वाला फर्स्ट कैंडल है, 6 तारीख ये नीचे है, यहाँ पे देखो 6 तारीख। तो ये फर्स्ट वाला कैंडल, इसका एंट्री यहाँ पे आया होगा। ये क्यों वहां पे आया होगा वो बात मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर वहां पे ही एंट्री आया था, ये एंट्री था और ये स्टॉप लॉस था। तो एंट्री हमें कितना मिला था, 2030 के आसपास। मैं 50 लिख देता हूं यहाँ पे, थोड़ा ऊपर एंट्री हो गया कि 2050 का एंट्री। और ये स्टॉक गया था 2150। अभी क्लोज कितना है, 2125। तो ये कितना मिला था आपको, 75 पॉइंट, कितना, 75 पॉइंट इंटू, अभी देखो ये इसका 10 क्वांटिटी लेते तो 20,500, 20 क्वांटिटी लिया तो कितना हो जाएगा, 41,000। और 30 क्वांटिटी लिया तो 60-70 हजार। तो 30 क्वांटिटी हम लोग लेते हैं, तो हमारा इसमें 12-13 हजार रुपये लगता मार्जिन। ओके, 30 क्वांटिटी, 30 शेयर्स। तो यहाँ पे देखो कितना मिलता आपको, 75 ना, 5 त्रिक 15 और 1, 7 त्रिक 21, कितना प्रॉफिट हुआ, 2250 रुपए का ये प्रॉफिट। तो देखो आपके अकाउंट पे सपोज लाख रुपए है, लाख रुपए के ऊपर आपने ये एक एंट्री 13 हजार की रही थी, तो इसमें आपको 2250। और वो एक दिखाया मैंने अपना पहला वाला चार्ट एमसीएक्स वाला, उसमें आपको 4 हजार मिला था। तो 4 हजार और ये 2200 रुपये, 50 छोड़ दो ऊपर का, तो कितना मिला आपको, 6200 रुपये। कितना कैपिटल, 13 और 26 हजार लगाया था, पर 1 लाख रुपए आपके पास। तो फिर भी आपको 6.2%, 6% आपको दिन का रिटर्न आया है इक्विटी लेके। ये भी इक्विटी का खेल है, ऑप्शन विप्शन में नहीं बोला, खाली इक्विटी। पर आपके पास ये स्कैनर होना चाहिए, ऐसे स्कैनर आपके पास रहेंगे, आपके पास स्कैन होके कोई भी स्टॉक आएगा तब भी आप ले पाओगे ना। अभी इसमें मैंने इंट्राडे का एक इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो भी बनाया है, यहाँ पे देखो ये वाला। एक मिनट, हाँ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे खींचता था। तो ये जो है ना स्टॉक, यहाँ पे देखो, ये इंट्राडे के लिए मैंने बनाया है। तो इसमें मुझे दो स्टॉक बहुत पसंद थे, टीआई इंडस्ट्रीज और एचबीएल पावर। तो इसके मैं चार्ट दिखाता हूँ आप लोगों को, इसमें भी एंट्री करते तो आपको कैसा प्रॉफिट मिलता। तो पहला हम लोग टीआई का चार्ट निकालते हैं। ये देखो 5 मिनट वाला चार्ट, और ये 6 तारीख का पहला कैंडल 9:15 बजे का। और ये एंट्री कब मिला हमें, और कितने बजे मिला, तो ये ये कैंडल के ऊपर यहाँ पे, अरे यार ये ब्लैक, वापस में एंट्री, यहाँ पे हमें एंट्री मिला है, ये लगभग 12:30 बजे के बाद। और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस आया था और ऊपर टारगेट। तो हमारा एंट्री सपोज यहाँ पे नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा, यानी कि 410 रुपए पे हमारा एंट्री हुआ था, कितना, 410 रुपए। और ये अभी क्लोज कितने पे है, 429। ये गया था 440 के आसपास। आप 430 रुपए पे भी निकलते तो 20 पॉइंट आपको मिला था, यानी कि 410 का आपका एंट्री और 430 पे निकल गए, आपको मिला 20 पॉइंट। भाई साहब आपके पास लाख रुपए है, 410 का स्टॉक ले रहे हो, इसमें सपोज आपने 200 क्वांटिटी उठाया, तो टोटल कैपिटल कितना लगेगा 200 क्वांटिटी के लिए,
410 इंटू 200 कर दो, तो कितना आपको आपको कैपिटल लगा है? 82,000। ये रोकड़ा, पर आपको मिलता है 5 टाइम एक्सपोजर। तो ये कितना आपसे पैसा लेगा? 82,000 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, बराबर। तो कितना कितना आपको मिला? एक 15-20 हजार में 15,000, 15-16 हजार रुपये आपका कैपिटल गया। और कितना पॉइंट मिला है? 410 और 20 पॉइंट मिला है। तो 20 पॉइंट इंटू आपने कितना क्वांटिटी लिया? 200 क्वांटिटी लिया। तो 4,000 इसमें आ गए। 1 लाख के ऊपर 4% मिल गया आपको एक दिन का। तो ये स्कैनर स्कैनर का कमाल है। आपके पास स्कैनर वैसा रहेगा तो आप लोग कमाओगे ना। दूसरा एचबीएल पावर, सॉरी, एचबीएल पावर का चार्ट देखो। ये आवरली चार्ट है, मैं इसको 5 मिनट कर देता हूँ। 6 तारीख, ये पहला वाला कैंडल, ये यहाँ पे ये फर्स्ट वाला कैंडल, इसका ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है? ये एंट्री आपको यहाँ पे मिली, ये स्टॉप लॉस। तो एंट्री आपको कौन सी मिली थी? से 640 रुपये वाली एंट्री। और ये 710 के आसपास चला भी गया है। पर सपोज आप लोग ये पहले स्विंग पे भी निकलते हैं यहाँ पे, यानी कि 680, 40 पॉइंट का आपको मुनाफा हुआ था। कितना? यहाँ पे निकल जाते तो, ये बात मैं कर रहा हूँ, ऊपर का छोड़ दो, ये पहले स्विंग में ही निकल गया, तो 40 पॉइंट आपको मिलते। और इसका भी मोटा मोटा आप लोग 150 क्वांटिटी ले लेते, क्योंकि 100 क्वांटिटी मतलब 64,000। और आपके आपके पास तो लाख रुपए है, 64,000 और वो ऊपर का भी, तो मैं 150 क्वांटिटी लेता हूँ। 150 क्वांटिटी भी आप लोग खरीदते इसमें, तो आपको कितना प्रॉफिट हो जाता? 6,000 रुपये। कितना? 6,000। देखो, टीआई इंडस्ट्री लेते तो कितना मिलता आपको? 200 क्वांटिटी के ऊपर 4,000, 150 क्वांटिटी के ऊपर 6,000। एमसीएक्स लेते तो आपको उसमें कितना मिलता? 4,000, बराबर। बहुत सारे स्टॉक मैंने दिखाए ना आप लोगों को। और वो दूसरा कौन सा दिखाया मैंने एमसीएक्स के बाद? उसमें आपको कुछ 2,250 रुपये मिल रहा। तो ये कल आप किसी में भी एंट्री डाल देते तो कल आपको 6% 5%, 4% तो मिल जाता ना आराम से। एक दो भी एंट्री करोगे इक्विटी में तो आपका पैसा आराम से बन जाएगा। पर आपके पास ये स्कैनर होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, ये ऐसा स्कैनर आपके पास होना चाहिए। तो ये हमने बहुत सारे इसमें कंटेंट है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाला है। अभी देखो, ये बीटीएसटी करोगे यहाँ पे तो बीटीएसटी कॉल, डीएलएफ में कॉल आया है। स्टॉक खरीदोगे बीटीएसटी के लिए, बाय टुडे सेल टुमारो, तो ये स्टॉक है। फ्यूचर बाय करोगे तो यहाँ पे फ्यूचर के स्टॉक आ रहे हैं। ओके। स्टॉक इंट्राडे के लिए करोगे, इंट्राडे स्टॉक लोगे तो यहाँ पे आएंगे। स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पे, होल्डिंग करोगे तो यहाँ पे, पुट बाय करोगे तो ये शेयर आपको देखने हैं। स्विंग काउंटर करोगे, यानी कि स्विंग काउंटर किस लिए है? 4-5 दिन के लिए। यहाँ पे क्या है? कॉल। और एक एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आप देखोगे, थोड़ा समय ऊपर इसको लेता हूँ। यहाँ पे देखो, कॉल और फ्यूचर के लिए। और देखते हैं थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ, और इसको ऊपर करो। अभी यहाँ पे देखोगे तो ये एक मेरा स्ट्रेटेजी है इचिमोकू क्लाउड वाला, यानी कि ब्रेकआउट वाला। इसमें भी एमसीएक्स, वेदांता, ब्लू स्टार वो आए हैं। मैक्स स्ट्रेटेजी के देखो तो मैक्स स्ट्रेटेजी, ओपन लो देखोगे तो ओपन लो, सारी चीजें, इतने सारे स्कैनर मैंने बना के दिए हैं एक ही स्कैनर के अंदर। और ये
ये पूरा जितना भी ये बंच है इसका नाम क्या मैंने रखा है, बीटीएसटी स्कैनर। क्या रखा है? बीटीएसटी स्कैनर। तो ये बीटीएसटी स्कैनर भी आप खरीदोगे तो ये बीटीएसटी स्कैनर का थोड़ा क्या है, एक्सेस साल भर का एक्सेस है इसका 5,000 रुपए का, और लाइफ टाइम इसको मैं 15,000 रुपए का एक्सेस में प्रोवाइड करवा के दे देता हूं। तो पहले तो हम लोगों ने टेक्निकल देखे, बराबर। टेक्निकल में हम लोगों ने क्या क्या देखा, तीन स्ट्रेटेजी हमारे पास टेक्निकल है। मैक्स स्ट्रेटेजी, इंडेक्स ट्रैप, प्रॉफिट हंटर, और स्कैनर के लिए हमारे पास क्या है अभी, बीटीएसटी स्कैनर। मैक्स स्ट्रेटेजी का ईयरली एक्सेस कितना है, 6,000 रुपये, और लाइफ टाइम खरीदोगे उसको तो आपको देना पड़ेगा 15,000 रुपीज। ये ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। आप लोगों के पास लाख रुपए है, ऊपर खाली 6,000 या तो 15,000 अरेंजमेंट करो, इसको परचेस करो, एक दो एंट्री में आपका पैसा आपके पास आ जाएगा। इंडेक्स ट्रैप जो है सर, इंडेक्स ट्रैप का थोड़ा महंगा है बैंक निफ्टी के ऊपर, और बहुत ही सटीक एंट्री आ जाता है। तो इसका ईयरली 10,000 रुपये का है एक्सेस, और लाइफ टाइम थोड़ा सा आपको महंगा मिलेगा, यानी कि 25,000 रुपये का एक्सेस इसका है। ओके। और प्रॉफिट हंटर में आओगे, सेम मैक्स स्ट्रेटेजी जितना ही है, तो 6,000 रुपये आपको देना है ईयरली, और लाइफ टाइम के लिए आपको वही है 50,000, 15, सॉरी 1.5 लाख हो जाता है, 15,000 रुपये। और ये जो बीटीएसटी स्कैनर है, ये इसका ईयरली 5,000 रुपये है, जो आपको स्टॉक फिल्टर करवा के दे देगा हर एक स्ट्रेटेजी में, और 15,000 रुपये का इसका भी एक्सेस लाइफ टाइम में दे देता हूं। तो ये इसके चार्जेस है। लाइफ टाइम ले लो, ये लाइफ टाइम एक्सेस, और ये जो है ये आपको मिलेगा ईयरली एक्सेस, बराबर। पर अभी हम लोगों ने थोड़ा सा ऑफर रखा है, बहुत सारे लोगों ने लिया है, और बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं, कॉल आता है, मैसेज आ जाते हैं, और जो भी इसको अच्छे से देखता है, किसी ने प्रॉफिट कमाया, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं जिनके पास ये ऑलरेडी तीनों स्ट्रेटेजी है, किसी के पास चार भी है, तो प्रॉफिट निकालते हैं तो वो किसी को बोल देते, तो वो लोग भी अभी क्यू में खड़े हैं। पर थोड़ा सा कंजूसी करते हैं, ये सब 6,000 15,000 रखा है। अरे भाई ये 15 20,000 25,000 ये कुछ नहीं है। आप कितना हार चुके हो वो पहला कैलकुलेट करके देखो, बाद में इसका वैल्यूएशन करो। ये लाख रुपए का स्ट्रेटेजी है, लाखों रुपए में ये जाएगा। वो आप लोगों को मैं दे रहा हूँ चिल्लर में, और ये साल का है, तो महीने का आपको कितना 500 रुपये देना है, महीने का 500 ही रुपये जाता है। और लाइफ टाइम जब तक आप ट्रेड करोगे 15,000 में, तो दिन का, इसका महीने का निकालो, 1 रुपया भी नहीं आएगा। 10 साल भी यूज करोगे, 10 साल का इतना दिन है, 10 साल डिवाइडेड बाय 15 कर दो, एक साल का आपको कितना आता है, 150 रुपये। सॉरी, एक साल का आपको कितना आता है, 10 साल, 1,500 रुपये। तो महीने का कर दो, क्या आता है, 15 रुपये, 15 20 रुपये आता है। तो उसके लिए भी आप लोग कैलकुलेट करके बैठोगे तो कुछ नहीं आएगा, और फ्री में कोई कुछ देता नहीं अभी तक। हम लोग भी अभी 15 20 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में, कोई फ्री में 10 रुपए की चीज भी नहीं देता है। तो हम लोगों ने इतने दिन का हमारा जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो लगा के हम लोगों ने इसको डेवलप किया है, और ये बहुत अच्छा एक्यूरेसी भी देता है। आप लोगों को अभी मैंने दिखाया अभी थोड़ा सा लाइव। तो कोई भी लेना चाहता है तो ये ईयरली एक्सेस है, और ये लाइफ टाइम एक्सेस है। ज़्यादा मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा, पर बहुत सारे मेरे स्टूडेंट लोग हैं, और बहुत सारे अदर पब्लिक भी है, वो क्या बोलते हैं, सर कुछ ऑफर में दोगे क्या? तो ऑफर में मैं क्या दूंगा इसमें, तो थोड़ा सा एक्सेल सीट पे लेके जाता हूँ। ये ऑफर विफर देने की जरूरत नहीं है, ये लोगों को आदत हो गई है बहुत।
तो पर बोलते हैं तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑफर में दिया है, पर वो ऑफर ऑफर नहीं है। थोड़ा सा देखो इसको। देखो इंडेक्स ट्रैप आपको लाइफ टाइम एक्सेस लेना है मेरे से कंपलसरी, तो उसका तो 25,000 लाइफ टाइम एक्सेस है। और मैक्स स्ट्रेटेजी खरीदोगे उसके साथ 15,000 उसका एक्सेस है। ये लाइफ टाइम वाला मामला है। तो 40,000 रुपीज में आपको ये दो स्ट्रेटेजी तो मैं दे दूंगा, क्योंकि ये आपने परचेस किया है। उसके साथ आपको ये बीटीएसटी स्कैनर जो 15,000 वाला है, ये लाइफ टाइम में आपको फ्री दे दूंगा, जहां पे ये सारे स्टॉक फिल्टर होके आएंगे। और ये बहुत सारे फिल्टर है, इतने फिल्टर मैं आपको दे दूंगा। इसका पूरा वीडियो मैंने बनाया है, ये कैसा काम करना है, ये आपको फ्री में मिलेगा उसके ऊपर। ये मेरा ऑफर है, पहला ऑफर। इंडेक्स टैप, लाइफ टाइम एक्सेस, उसके साथ मैक स्ट्रेटेजी, लाइफ टाइम एक्सेस, और ये बीटीएसटी स्कैनर उसके ऊपर आपको फ्री में मैं लाइफ टाइम दे दूंगा। दूसरा है इंडेक्स ट्रैप या तो प्रॉफिट हंटर, इनको लाइफ टाइम एक्सेस कर दो, बीटीएसटी स्कैनर आपको फ्री में मिलेगा। तो देखो दोनों में इंडेक्स ट्रैप आपको कंपलसरी लेना है, और एक तो मैक्स स्ट्रेटेजी ले लो या तो प्रॉफिट हंटर, इंट्राडे वाली ले लो या तो स्विंग ट्रेडिंग वाली ले लो। तो कोई भी दो इंडिकेटर का आप लाइफ टाइम एक्सेस करोगे तो ये बीटीएसटी स्कैनर जो है ये मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा के दे दूंगा लाइफ टाइम के लिए। और मैंने जैसे बोला अभी, ये देखो ये मैक्स स्ट्रेटेजी और प्रॉफिट अपना इंडेक्स टाइप के ऊपर हम लोगों ने अभी काम किया, 4 दिन का काम। 4 दिन में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है? 52,600 मोटा मोटा, बराबर। और ये आपको कितना पेमेंट करना था? 40,000। तो एक हफ्ते में अपना क्या हो गया? ये फ्री हो गए, और ये तो अपने को मिल गया फ्री में। अभी लाइफ टाइम आप काम करो, आपका पैसा है वो। तो जिसके पास 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख है, उनके लिए ये 40,000 खर्चा करने में कुछ नहीं है। और इधर उधर भटकोगे, फ्री में ढूंढोगे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग स्ट्रेटेजी बताते हैं, कुछ घंटा मिलता नहीं उसमें। क्योंकि ये 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे वीडियो हम लोगों ने भी देखा, सीखने के लिए बहुत है। सीखने के लिए बहुत कुछ है, पर स्ट्रैटेजी जो है वो स्ट्रैटेजी सटीक होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसकी एंट्री बराबर आनी चाहिए, तभी हमारा पैसा बनेगा। अभी तक इतने दिन हम लोग यूट्यूब पे पढ़े या तो किसी क्लास में जाके पढ़े, मैं भी क्लास लेता हूँ, पर मैं थोड़ा अलग किस्म का आदमी हूँ। जो जो मेरे क्लास में पढ़ के गए उनको पता है, तो ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं आप लोगों को। क्या, ये जो ऑफर मैंने रखा है ये लिमिटेड ऑफर है। इंडेक्स टैप मैक्स स्ट्रेटेजी ये ले लो, या तो इंडेक्स टैप और प्रॉफिट हंटर लाइफ टाइम एक्सेस कर दो। बीटीएसटी स्कैनर आप लोगों को मैं लाइफ टाइम फ्री में दे दूंगा। और इसका पूरा वीडियो भी एक सिंगल इंडिकेटर का वीडियो भी मैंने अपने चैनल के यहाँ छोड़ दिया है, तो आप जाके उसको भी देख लो एक बार। और बाद में जिसको भी लेना है वो मुझे कॉल कर सकता है या तो मैसेज कर सकता है, 9923486368 ये नंबर पे, और इसका प्रॉपर जानकारी ले सकता है। ओके। और कभी ये कॉल करना आप लोग, मार्केट चालू रहेगा सोमवार से शुक्रवार, जब चालू रहेगा बीच में कॉल आपको नहीं करना है, आपको 3:30 बजे के बाद ही, क्योंकि हमारा भी पोजीशन रहता है, हम लोग भी ये पूरा सेटअप लेके बैठते हैं। तो 3:30 बजे के बाद आप कॉल कर सकते हो, या तो बीच में मैसेज कर सकते हो। ओके। और इसका पेमेंट कैसे करना है और ये इसका एक्सेस कैसे लेना है, उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। ओके। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ये वीडियो को मैं यहाँ पे ही समाप्त कर देता हूँ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।